एंड आज के दिन पे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो आज हम उन्हीं में से किसी दो प्लेटफॉर्म्स को हम लोग कंपेयर करेंगे कि आखिर इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर हो सकता है आपके सूटेबिलिटी की बेसिस पर, और आपको कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। सबसे पहले बता दूं कि हम इस चैनल पर ऑलवेज कवर करते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रैटेजीज के बारे में। सो अगर आप अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के साथ जाना चाहते हैं बियॉन्ड द मार्केट, जहां पर आप लॉस भी करते हैं अगेन प्रॉफिट भी करते हैं, बट आप उतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं, नहीं आपको सिक्योरिटी मिल पाती है, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। तो अगर हम बात करें, आज हम बात करने वाले हैं विंट वेल्थ वर्सेस जिराफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर हम विंट वेल्थ और जिराफ की बात करें और इनके डाउनलोड्स की बात करें तो बहुत डिफरेंस, जमीन आसमान का फ़र्क है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जिराफ रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म को लेकर आया प्ले स्टोर पर। अगर हम डाउनलोड्स की बात करें तो जिराफ जहां 1 लाख टोटल डाउनलोड्स है इस प्लेटफॉर्म के, वहीं विंट वेल्थ के 10 लाख प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसके पीछे का मेजर रीज़न है विंट वेल्थ की मार्केट स्ट्रैटेजी। अगर आप देखेंगे तो इनका सोशल मीडिया में प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। वहीं जिराफ के बारे में बहुत ही रेयर लोग जानते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पर, तो जिराफ के प्लेटफॉर्म पर आपको एफडीज भी देखने को मिलेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी देखने को मिलेगा, सिक्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स एसडीआईस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ट्रेजरी बिल्स देखने को मिलेंगे, फिक्स डिपॉजिट भी देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि बहुत सारे प्रोडक्ट ये सेल करते हैं। बट अगर हम वही विंट वेल्थ की बात करें तो ये डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ काम करती है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पर। वो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड हो, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड हो, आप ज़्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं या फिर लो सिक्योरिटी के साथ जाना चाहते हैं, हाई रिटर्न चाहना चाहते हैं, डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड्स के ऊपर ही काम करती हैं। अब अगर हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें और लोगों के एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम रेटिंग्स देखें, जिराफ की रेटिंग है 4.5, लगभग 500 से 600 लोगों ने जो कि रेटिंग्स दे रखा है जिराफ को ऑन प्ले स्टोर। वहीं अगर हम बात करें विंट वेल्थ की तो इसे 4.5 एंड 4.6 के आसपास रेटिंग्स मिल रखा है ऑन एप्पल स्टोर एंड साथ ही साथ प्ले स्टोर पर। बहुत सारे यूजर्स ने अपना फीडबैक दिया है। अब अगर हम बात करें सेफ्टी तो ये दोनों रजिस्टर्ड है सेवी के अंडर। इसके अलावा जिराफ को एनएससी के अंदर भी रजिस्टर्ड होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट का आपको मौका देते हैं जो कि एनएससी पे ही लिस्टेड आपको देखने को मिलता है, राइट। तो दोनों जो है कि हमें सेफ एंड सिक्योर देखने को मिल रही है। लेकिन वही अगर हम बात करें ट्रस्ट की कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं क्या इन दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिराफ बैक्ड बाय है दो मेजर कंपनी दैट इज एक्सेल एंड हार्मोनी पार्टनर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें विंट वेल्थ की तो यहाँ पर इसको जीरोधा भी सपोर्ट करता है, क्रेड भी सपोर्ट करता है, ग्रोथ एंड धन, इस प्रकार के जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं वो सभी जो कि आज के दिन पे विंट वेल्थ को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बैक्ड बाय हैं इन इन्वेस्टर्स के थ्रू। अगर हम डिफॉल्ट रेट की बात करें तो इन दोनों प्लेटफॉर्म का सेम रिकॉर्ड है, 0% का डिफॉल्ट रेट देखने को मिला है अब तक। आगे का नहीं पता है। डिफॉल्ट रेट क्या होता है? डिफॉल्ट रेट होता है कि अगर आपने पैसे जमा किया है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से इनके बॉन्ड्स में, और अगर आपको पैसा नहीं मिला तो कितने लोगों को पैसा नहीं मिला, कितना परसेंटेज चांसेस है कि लोगों ने लूज़ किया है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू से, तो वो है 0%, एंड दैट इज़ वेरी गुड। अब इसके अलावा अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो देखिए रिटर्न्स में ही मेजरली लोग स्विच करना चाहते हैं विंट वेल्थ से जिराफ के ऊपर। तो अगर हम विंट वेल्थ की बात करें तो विंट वेल्थ को आप रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 9% से लेकर के 12% तक का आपको बॉन्ड्स रिटर्न्स देते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम जिराफ की बात करें तो 12, 13, 14 अप टू 15% तक का आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। मतलब उस टाइप के बॉन्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपको इतने अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उनका रेटिंग्स जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज रेटिंग्स के बेसिस पर ही क्या वो कितना रिस्की है, कितना सेफ है, ये मालूम पड़ता है। अब हम पॉइंट और मुद्दे की बात करते हैं कि अब तक कितने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करके, इन दोनों के प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट किया है, कितने लोगों ने रजिस्टर किया है और कितना बिजनेस हुआ है इन लोगों का अब तक। तो यहाँ पर हम देखें तो जिराफ में टोटल रजिस्टर्ड नंबर है 2 लाख यूजर्स। दैट मीन्स कि 2 लाख लोगों ने जो कि इस प्लेटफॉर्म को अब तक यूज़ किया है अपने को रजिस्टर करके इन्वेस्टमेंट के लिए। वहीं अगर हम विंट वेल्थ की बात करें तो लगभग 23 लाख यूजर्स ने इस पर खुद को रजिस्टर किया है फॉर द इन्वेस्टमेंट। 2 लाख और 23 लाख, देयर इज एन ह्यूज गैप। अगेन मैं सेम पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूँ, बट
ये मैटर करती है ना, कितने लोग इन पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। अब अगर हम बात करें इनके प्लेटफॉर्म के चार्जेस की, तो देखिए आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपसे ये कोई भी चार्जेस डायरेक्टली नहीं लेते हैं। सो आपके लिए तो ये जीरो ब्रोकरेज चार्जेस वाला बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है। ये चार्ज करते हैं टू द कंपनीज जो इन पर इनके प्लेटफॉर्म पर अपने बॉन्ड्स को लिस्ट करते हैं, राइट। सो इसी वजह से आपका काफ़ी सारा पैसा बच जाता है, आपको किसी प्रकार के ब्रोकरेज या फिर चार्जेस नहीं देना पड़ता है आज के दिन पे इन प्लेटफॉर्म पर। आगे हमें नहीं पता है कि शायद ये भी प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लेने लगे तो फिर तो अलग बात है। अब तक कितने वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन हुआ है इन प्लेटफॉर्म पर, तो अगर हम देखें जिराफ में टोटल 2000 करोड़ का ही जो है कि अब तक की वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिली है। वहीं अगर हम विंट वेल्थ की बात करें, लगभग 9400 करोड़ रुपीस की ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, वॉल्यूम हो चुका है। और 3300 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट किए थे उनको रिपे भी किया जा चुका है। तो इसी प्रकार से जो है कि अगर हम देखें तो जिराफ हमें काफ़ी एक नया बच्चा देखने को मिल रहा है, यंग लड़का है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहा है इन्वेस्टर्स को। वहीं विंट वेल्थ एक सीनियर एक बोल सकते हो कि मार्केट में उनका दबदबा बन रखा है, उस प्रकार का हमें ये प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है। पे आउट्स कैसे मिलते हैं आपको? सो जब भी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप जिराफ में इन्वेस्टमेंट करो या फिर दैट इज़ विंट वेल्थ में, दोनों में आपको एक ही प्रकार का पे आउट देखने को मिलता है, दैट इज़ मंथली इंटरेस्ट पे आउट। और कुछ कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि 3 महीने में एक बार आपको इंटरेस्ट के साथ साथ एक अमाउंट भी प्रीफर कर देते हैं, दैट मीन्स आपको रिटर्न्स कर देते हैं, बट ओवरऑल मंथली इंटरेस्ट ही आपको पे आउट देखने को मिलेगा। हम ना दोनों प्लेटफॉर्म पर थोड़ा चलते हैं और हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के बॉन्ड्स और कितने परसेंटेज के रिटर्न्स वाले हमें बॉन्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। सो हम आ चुके हैं जिराफ के वेबसाइट पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्लेटफॉर्म ना काफ़ी टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी डिटेल बताए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एवरेज जो टेन्योर आपको देखने को मिलता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में वो 12 महीने से लेकर के 36 मंथ तक का, और आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं 8% से लेकर के 14% तक का आपको जो कि रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एज ए सेड 4 टाइप के आपको जो कि प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तब हम बॉन्ड्स को कवर कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला एक बॉन्ड इन्होंने रिसेंटली लिस्ट कर रखा है, दैट इज 13.75% तक का रिटर्न दे रही है, दैट इज सिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 21 मंथ का टेन्योर रहेगा, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 साल का टेन्योर रहेगा। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करोगे वो 1,28,000 रुपये के आसपास से होनी चाहिए। अब इसकी अगर आप रेटिंग देखोगे, सो लेट मी शो यू, इसकी जो रेटिंग है आपको देखने को मिलेगा दैट इज BBB-। हाँ, लेट मी रोटेट द फोन, अगर रोटेट करने से अच्छा होता है तो। ओके, इट्स क्लियर। सो अगर आपको देखने को मिलेगा तो मिनिमम 1,28,000 की आपको जो कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? एट मैच्योरिटी, प्रिंसिपल भी आपको एट मैच्योरिटी मिलेगा। तो इस बॉन्ड के ऊपर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो आपको 13.5% तक का रिटर्न मिल जा रहा है और 1,28,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, टेन्योर 21 मंथ का है। रिटर्न्स आपको कैसे मिल रहे हैं? 1,28,000 आपने डाला, आपको मिलेगा 1,60,000 रुपये। इन्वेस्ट मोर यूनिट्स, अगर आपको और यूनिट्स पे डालना है तो आप जो है कि कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा पेमेंट शेड्यूल देख लेते हैं। तो शेड्यूल अगर हम देखेंगे तो जो है कि हम डाल रहे हैं पैसा 1,00,000 रुपये, अच्छा प्रिंसिपल है 1,00,000 रुपये, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 60,000 रुपये और एक कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, और उससे पहले आपको ये नहीं मिल रहा है। सो एज आई सेड कि कुछ फंड्स कुछ बॉन्ड्स में आपको देखने को मिलेगा मंथली इंटरेस्ट, बट कुछ होंगी ऐसे जो कि आपको मैच्योरिटी ये डेट मैच्योरिटीज में ही आपको देखने को मिलती हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है, सिक्योर्ड कोलैटरल सिक्योरिटी क्या सिक्योर्ड है, टैक्स जो स्टेटस है टैक्सेबल है, जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगी एंड सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। क्रेडिट रेटिंग क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग है BBB- को स्टेबल बोला जा रहा है। रेटिंग एजेंसी कौन थी? केयर। और डेट ऑफ रेटिंग 2025 में जो कि इसको रेट किया गया था। अदर डिटेल्स आपको जब बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो उसी हिसाब से जो है कि आपको डिटेल्स आपको सारे के सारे डिटेल्स पढ़ने होंगे, राइट। अब हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, हमें क्या कोई और बॉन्ड्स देखने को मिल रहा है जहाँ पर हमें मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। सो हियर इज द बॉन्ड नावी फिनसर्व लिमिटेड, 11% का रिटर्न से हमें जो इंटरेस्ट पे आउट होगा वो हमें मिलेगा मंथली, राइट। और मैच्योरिटी जो है प्रिंसिपल मिलेगा मैच्योरिटी में, तो हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। 9 मंथ की इसकी टेन्योर है और जस्ट 11% का रिटर्न से हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल जा रहा है। यहाँ पर आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,00,000 रुपीज़ के आसपास रह रही है, राइट। इंडिया रेटिंग है 8, अच्छा इंडिया जो रेटिंग्स आपको देखने को मिल रहा है, रेटिंग कोई दूसरी एजेंसी जो कि ए इसको रेटिंग्स दे रखी है। 3-4 प्रकार के रेटिंग्स कंपनीज इनके साथ जो कि टाई अप कर चुकी हैं। NBFC है, ये सिक्योर्ड है, टैक्सेबल है, सिस्टल है और स्टेबल रेटिंग इसको बोल रहे हैं। इंडियन रेटिंग्स ने इनको रेटिंग कर रखा है। ऑर्डर डिटेल्स में अगर हम देखें की हाईलाइट्स में, अच्छा द पेमेंट स्ट्रक्चर,
राइट। सो हेयर वी आर सी पेमेंट शेड्यूल। पेमेंट शेड्यूल में अगर हम देखें तो हमें जो है कि जुलाई में मिलेगा 881 रुपये देन आपको फिर जो है कि इसी प्रकार से मंथली आपको 850 आसपास जो है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है, और एट द एंड में आपको मिलेगा 1,00,000 रुपये प्रिंसिपल प्लस 776 रुपये इंटरेस्ट आपको मिलेगा, राइट। तो इसी प्रकार से जो है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इस पर हमें देखने को मिलती है अल्ट ग्राफ पे, माफ़ कीजिएगा दैट इज़ जिराफ पे, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की, दैट इज़, और अब हम चलते हैं विंट वेल्थ पर। सो विंट वेल्थ की अगर हम इंटरफेस देखें तो विंट वेल्थ का इंटरफेस काफ़ी आपको सिंपल देखने को मिलता है, राइट। आप सिंपली बॉन्ड चूज़ करते हो अपना, जिस भी बॉन्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और उस बॉन्ड पर आप पैसा पार्क करना स्टार्ट कर देते हो, एंड फिर उसी सब जो है कि आपको रिटर्न्स मिलने लगते हैं। सेम फंड सेम बॉन्ड आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, नावी का सेम बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स अगर आप देखो तो 11% आपको देखने को मिल रहा है, एंड वही सेम रिटर्न्स दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको 11% प्लस देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पर आप मिनिमम 10,000 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, और वहीं अगर हम जिराफ की बात करें तो वहाँ पर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख एंड अबव जाने वाली है, राइट। अगर हम व्यू मोर डिटेल्स में देखें तो आपको जो है कि रेटिंग्स वगैरह अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। इनकी रेटिंग है ए रेटिंग है, 23 मंथ की इनकी टेन्योर है, लाइक लॉक इन पीरियड रहेगा, मैच्योरिटी जो कि पीरियड है, मंथली इंटरेस्ट आपको पे आउट मिलेगा, और मैच्योरिटी में आपको प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिलेगा, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें इनके प्लेटफॉर्म्स तो 17, लाइक मैं गिन ही नहीं पा रहा हूँ यार, कितने लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ऑलरेडी रिपेड, और इन्वेस्टर्स को 1,76,000 लोगों को जो है कि इन्होंने रिपे कर रखा है, 100% ऑन टाइम रिपेमेंट ये कर दे रहे हैं। और ये जो रिटर्न्स आप देख रहे हो फिक्स डिपॉजिट से आपको काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी डिटेल्स है जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ आपको जो है कि मंथली पे आउट मिल जाएगा। आप मिनिमम 10,000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर पा रहे हो विंट वेल्थ पर अपनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको कि इस बॉन्ड का लगभग 92% जो है कि सोल्ड आउट हो चुका है। अब देखिए ये रहे बॉन्ड्स, हाँ, और अगर हम और भी बॉन्ड्स देखें तो 10.25% डाले हुए रिटर्न हमें बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 1,000 रुपीज़ से भी आप इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो। दैट मीन्स विंट वेल्थ आपको अलाउ करता है एज मच एज लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 1,000 से भी आप स्टार्ट कर पा रहे हो। और वहीं अगर हम जिराफ की बात करें तो वहाँ पर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख एंड अबव की हो पा रही है। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी किस प्रकार के बॉन्ड्स है। ज़्यादातर वो जो बॉन्ड्स लिस्ट करते हैं वो 10,000 से अबव वाले फंड के ही आपको बॉन्ड्स देखने को मिलती हैं, राइट। सो इसी प्रकार से जो है कि इन दोनों बॉन्ड्स में हमें मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ आपको दिखाना था, दैट इज विंट वेल्थ। विंट का जो ट्रस्ट है वो क्या करता है, जीरो डिफॉल्ट है इनका, हाँ, हैंड पिक्स बहुत ही रेयर ये बॉन्ड्स लिस्ट करते हैं। इसके अलावा आपके साथ साथ ये भी लगभग 2% ऑफ बॉन्ड्स में ये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप 100 रुपये डाल रहे हो तो आपके साथ साथ ये 2 रुपये भी उस बॉन्ड में डालते हैं, सो दैट कि उनको भी फील होते रहे और वो लाइक आपको ट्रस्ट देने के लिए भी हमारा भी पैसा इसमें लगा रहता है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो क्लैरिटी दी होगी कि अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए। देखिए, अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो आप जिराफ के साथ जा सकते हैं। कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी उनके पास होते हैं जो कि 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको स्टेबल, सेफ एंड सिक्योर, टेंशन फ्री रिटर्न्स चाहिए, राइट, तो आप विंट वेल्थ के साथ जा सकते हैं। देयर इज नो प्रमोशन, राइट। क्लियरली आपको जो है कि विजिबिलिटी देखने को मिली, एक ऐसा ब्रांड जो कि बहुत ही लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स को सर्व करते हुए आ रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल होगा। एक और चीज़, अगर आप इससे भी, इन सभी से ज़्यादा अगर आप रिटर्न्स कमाना चाहते हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म टेन्योर में, लाइक 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो उसके लिए आपको ना इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी एक बार ट्राई करना चाहिए, राइट। इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए मैंने अल्ट ग्राफ का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 3 से 4 महीने के टेन्योर में आपको 14 से 15% तक का एनुअल रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वारी, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।